लड़का आज स्कूल आने में लेट हो जाता है। स्कूल का गेट बंद होने ही वाला था कि उससे पहले जनाब अपना बैग हवा में छोड़ देते हैं और खुद अंदर ऐसे भागता है जैसे जान बचाकर भाग रहा हो। गिरते लुढ़कते लड़का अपनी क्लास तक पहुंच जाता है। पहुंचते ही उसने गेट से अंदर देखा कि टीचर तो क्लास में आ चुकी हैं और वो बड़े ही गुस्से में दिख रही हैं। यार अब मैं अंदर कैसे जाऊं? तभी उसके दिमाग में एक दमदार आइडिया आता है। वो जल्दी से अपनी टी शर्ट पर प्रेसिडेंट का कार्ड चिपकाता है और बड़े ही एटीट्यूड के साथ प्रेसिडेंट बनकर क्लास में घुस जाता है। लेकिन बेचारे लड़के का प्लान फेल हो जाता है। टीचर उसे बताती है, तुम्हारी तरह आधे से ज्यादा बच्चे आज प्रेसिडेंट बनकर आए हैं। टीचर ने बच्चों के लिए खास प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा और उनसे बोला कि जिसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा उसे उतने ही अच्छे नंबर और चॉकलेट मिलेगी। फिर क्या था, सब बच्चे एक एक से अपना प्रोजेक्ट दिखाने आते हैं। ये लड़की कपड़े की सुंदर सी रिंग बनाकर लाती है। सर को वो इतनी अच्छी लगती है कि वो उसे उसी लड़की के नन्हे हाथों में पहना देते हैं। सर उसे पूरे 100 नंबर देते हैं और साथ में ये कैंडी भी। इस लड़के का प्रोजेक्ट तो अनोखा ही था। बेचारे सर तो उसे देखते ही रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो चलता फिरता साइंस प्रोजेक्ट ले आया हो। शर्त के मुताबिक सर उसे भी अच्छे नंबर देते हैं और साथ में चॉकलेट भी। अगर हिम्मत है तो बिना छुए इन पैसों को उठाकर दिखाओ। दोस्त ने एक जोरदार फूंक मारी, गिलास उड़ गया और वो पैसे जीत गया। इस बार कांच के गिलास के नीचे रखा। अब तो वो उड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन जनाब भी पूरे चालाक निकले। बैलून फुलाकर गिलास ऊपर कर लिया। दोस्त को फिर चूना लग गया। अब की बार तो भाई ने टब रख दिया, इसके आगे तुम्हारी कोई फिजिक्स काम नहीं करेगी। लेकिन उसने अपना पूरा दिमाग लगा दिया और निकाल लाया अपना ब्रह्मास्त्र टॉयलेट प्लंजर। दोस्त के पास अब आखिरी मौका था अपने पैसे रिकवर करने का। उसने भी पलटकर गिलास पर एक जोरदार मंत्र मारा। देखो मैंने अपने जादू से पैसे निकाल लिए। जब चेक करने के लिए गिलास उठाया तो उसने तुरंत पैसे झपक लिए। इस लड़की की माँ अचानक फोन करके कहती है कि बेटा तुझे आज लड़का देखने आ रहा है। फिर क्या था, माँ से बात करने के बाद लड़की ने तो मेट्रो में ही अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। वो अपने नकली बालों को निकालती है और असली बालों से हेयर बेल्ट लगाकर अपने मुंह पर व्हिप्ड क्रीम पोतने लगती है। थोड़ी ही देर बाद लड़की का चेहरा ऐसे सफेद दिखने लगता है जैसे अभी अभी फ्रिज में से निकली आइसक्रीम हो। जब लड़की अपनी आंखों में लेंस डाल रही थी तब बगल में बैठा लड़का उसे ऐसे देख रहा मानो कोई साइंस एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। जब लड़की तैयार होकर ब्लाइंड डेट पर जा रही थी तभी मेट्रो में उसके पास में बैठा लड़का आकर बताता है कि असल में वही उसका मंगेतर है। मम्मा मैं स्कूल जा रही हूँ। तुम्हारा बैग कहाँ है? मेरा बैग मेरे पीछे टंगा हुआ है। इतना छोटा बैग, इसमें तुम्हारी बुक्स कैसे आएंगी? अरे मम्मा मेरा सारा सामान इसके अंदर आ गया है। फिर क्या था, छोटी बच्ची बैग खोलकर एक एक से अपनी सारी बुक बाहर निकालती है। माँ को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये इतनी छोटी बुक्स कहाँ से लेकर आई है। मैथ्स के लिए तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ है? ये रहा मेरा ज्योमेट्री बॉक्स। बेटी अपनी माँ को सभी चीजों को यूज करके दिखाती है कि वो सब नकली खिलौने नहीं बल्कि असली हैं। मम्मा मेरी बस आने वाली होगी, मैं जा रही हूँ अपने छोटे बैग को लेकर। क्या हो जब लड़की उसके अमीर दोस्त के घर आई हो। जब लड़की ने जूते रखने के लिए शूज कैबिनेट निकाला, अमीर सहेली मुस्कुराकर बोली, हमारे घर जूते इस आलीशान अलमारी में रखे जाते हैं। लेकिन उसे तो वो बदबू का चैम्बर लग रहा था। लड़की ने मासूमियत में पर्दा हाथ से खींचने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था उनके यहाँ हवा भी रिमोट से चलती है। इससे जल्दी पर्दे तो मैं अपने हाथ से निकाल लूंगी। वो बड़ी मुश्किल से छोटे गेट से अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी सहेली ने बताया वो तो डिजाइन है, तुम नॉर्मली गेट खोलकर अंदर आ सकती हो। लेकिन असली गड़बड़ तो तब शुरू हुई जब रात में उसके कमरे से चिल्लाने की आवाज आने लगी। सहेली भागती हुई कमरे में पहुंची तो देखा वो डर नहीं रही थी बल्कि ऑटोमेटिक बेड में फंसी हुई थी।